करंट पढ़ने जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है ऐसी चीजों को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए जो आपके देश या राज्य की क्या बताती हो, विशेषता को बताता हो। और खासकर ऐसे एग्जाम जो पीएससी यानी अदर स्टेट के लोग भी देते हैं तो उसमें खासकर आपके राज्य की क्या पूछी जाती है बेटा, विशेषता, मतलब जिससे लोग आपके राज्य के बारे में क्या करें अपन लोग जाने, है ना। पर कुछ चीज होता है बोलना नहीं, जैसे 5000 दिन हमारे क्या रहे, रमन सिंह जी क्या रहे, सीएम रहे, पर उससे ज्यादा फेमस लालू यादव है, समझ गए। मतलब लइका लइका से आप अगर पूछोगे तो रमन सिंह जी का नाम नहीं जानता रहेगा, पर गारंटी है कि वो क्या जानता होगा, लालू यादव जी का नाम क्या करता होगा, जानता होगा। छत्तीसगढ़ पूरे देश का क्या है, मिनरल क्या है, हब है, फिर भी यहाँ पर लोग नहीं जानते। और जो अगर बिहार चले जाओगे तो एक बात का बात बोला, कुछ नहीं है वहां पर, फिर भी वहां पर क्या है, इनसे हमसे ज्यादा क्या है वो राज्य क्या है, फेमस है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पर उनके क्या है नाम का। अभी ढंग से पूछ दे उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, तो ढंग से नाम याद नहीं पता होगा, क्या नाम है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, ठीक है। पर अभी सट से पूछ दे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, सबको पता है। क्या बोला, बात समझ में आया। तो एक पर्सनालिटी होता है कि जिसको क्या है बेटा, आपको क्या है याद रखिएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक ढंग से आपको पता होना चाहिए। जैसे अब देखिए ना है और ध्यान से समझिएगा क्या बात बताता हूं। तो आज का पहला चीज है, जैसे देखिए यहाँ पर है ना, और भी अलग अलग बताऊंगा बेटा। मैं पिछले 6 महीने को क्या करने का प्रयास कर रहा हूं, कवर करने का, फिर एक्सटर्नल बात बाद में, ठीक है। अब देखो जैसे बोला बेटा, केंद्र ने छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिए क्या है बेटा, 11,000 करोड़ रुपए क्या किए बेटा, मंजूर किए। और कितने एनएच बनेंगे, नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में कितने बनेंगे, 4। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है बाकी चीज। अब ये क्वेश्चन बना कैसे सकता है, पर पता होना चाहिए कि कौन सा एक एनएच जो है नवीनतम में क्या है बेटा, शामिल नहीं है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है भैया, इसमें से क्या होगा याद रख लीजिए। अब ये कहां कहां बन रहा है, तो पहला कहा है बेटा उर्गा और क्या नाम है, कोरबा के बीच, क्या है भैया, उर्गा और कोरबा। अब ये सब मत पढ़ने लगना कि लागत इतना है, ये है, ठीक है। दूसरा बन रहा है बेटा बसना से कहां पर, सारंगढ़, बसना से कहां पर, सारंगढ़, महासमुंद सारंगढ़ वाला रोड बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा कहां बन रहा है बेटा, सारंगढ़ से कहां पर बन रहा है, रायगढ़। मतलब एक सारंगढ़ से बसना जा रहा है, एक बसना से सारंगढ़ से कहां आ रहा है, रायगढ़ आ रहा है, लिखते चलना। और एक है बेटा क्या है, रायपुर से क्या है, लखनादोन, समझ गए। ये 4 हमारे यहाँ क्या बन रहा है अभी, नवीनतम क्या बन रहा है बेटा, एनएच। और इसमें से क्या है बेटा, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि किस टाइप का आएगा, तो एक तो ये कहां से कहां जा रहा है, तो सारंगढ़ से एक कहां गया, बसना, और एक गया सारंगढ़ से कहां जा रहा है, रायगढ़, एक जा रहा है बेटा उर्गा से कोरबा, और रायपुर से क्या, लालखड़ा। और अगर ये पूछेगा बेटा तो इसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये 11,000 करोड़ रुपए और कितने एनएच नए क्या है बेटा प्रस्तावित है। ये आपके सामान्य बनने वाले क्या है, क्या बनेंगे क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू क्या है एनएच इज क्या है भैया प्रपोजल, मतलब कितने नए बनने वाले हैं और कितना 1000 करोड़ रुपए का क्या दिया है बेटा, हम लोग क्या दिए हैं, हम लोगों को केंद्र से क्या मिला है, फंड रिलीज हुआ है। तो ये जानबूझ के ऑप्शन दे देगा 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़ या 1100 करोड़, ऐसा करके क्या दे देगा वो ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्या होगा, धीरे धीरे एक अंदर से इतना डेप्थ में जाके पूछना क्या है वो ऐसा पॉसिबल जल्दी नहीं करता, पर पढ़ना है, ये बात को याद रखो, ठीक है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। तो कितने एनएच नए बन रहे हैं बेटा, 4 नए एनएच बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये जो बात बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये अगला क्या है बेटा, जल्दी से याद रखिए, क्या है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम आईएमपी डाल के रखिए। ये है क्या, ध्यान से देखिएगा बेटा, विश्व का, छत्तीसगढ़ का नहीं बेटा, भारत का नहीं, क्या है बेटा, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है बेटा, बैम्बू बांस टावर क्या है बेटा, छत्तीसगढ़ में बना है। और इसका जो है बेटा क्या है, जो ओपनिंग उद्घाटन किया वो किसने किया बेटा, जल्दी से बताओ, हमारे क्या है बेटा सड़क एवं परिवहन क्या है बेटा मंत्री जो है नितिन क्या नाम है
गडकरी जी ने किया, वर्चुअल लोकार्पण किया। तो किसने लोकार्पण किया, ये भी क्वेश्चन क्या है बेटा, पूछ सकता है। और छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर, मतलब बांस में निर्मित सबसे ऊंचा क्या बनने वाला है बेटा, टावर। तो ये अपने आप एक अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की क्या बन जाएगी, पहचान। मतलब एक है ना भाई, छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में नहीं, कहां पर बन रहा है भैया, विश्व का सबसे क्या है, हाईटेबल, मतलब लॉन्गेस्ट क्या बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, बैम्बू टावर, सबसे हाई टेबल। और ये क्या है बेटा, अब देखो ऐसे पढ़ा जाता है तो और उसके ऊपर अंडर जानकारी मिल गया, ठीक है। ये है क्या है बेटा, विश्व बांस दिवस के दिन कब बनाते हैं, कभी अचानक पूछ दिया है ना, 18 क्या नाम है बेटा, सितंबर। और ये कहां पर बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, बेमेतरा जिला के ग्राम कठिया में, बेमेतरा जिला के ग्राम कठिया में क्या बन रहा है, विश्व का सबसे क्या बेटा, हाई टेबल क्या बन रहा है, बैम्बू क्या बन रहा है, टावर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, विश्व का सबसे ऊंचा टावर बन रहा है बेमेतरा के ग्राम, क्या नाम है, कठिया में। समझ गए। और बेटा जब इसको सबसे ऊंचा बोल रहा है तो इसकी ऊंचाई है कितना, तो याद रखना कितना फीट हो गया, 100। कितना फीट है बेटा, 40 फीट इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गया, तो इसको मत पढ़ लेना, कैसे पढ़ते हैं, अब इतना पढ़ लिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब पहली बार पढ़ लो और फिर समय बचे तो कचरा ये सब पढ़ते रहो। पर क्या चीज क्या है कि कितनी ऊंचाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि विश्व का बेटा सबसे क्या बन रहा है, यहाँ पर ऊंचा बैम्बू क्या बन रहा है, टावर बन रहा है। समझ गए। और इसका जो लागत आएगा केवल बांस ही बांस का बना रहे हैं 11 लाख रुपए, ये भी उतना क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम क्या है। समझ गए। और ये कौन बनाएंगे, तो आर्टिस्ट है। केवल इसमें सीमेंट ईटा गिट्टी नहीं प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा बेटा, इसमें बांस ही बांस होगा। तो इसका इतना ऊंचा बनाना और क्या बनाना, मजबूत बनाना, ये अपने आप में क्या है बेटा, जैसे चाइना वगैरह कभी गए होगे, कभी जाओगे नहीं है ना, और गए होगे या सुनोगे तो याद रखना वहां पर है एक ग्लास टावर, क्या टावर, ग्लास। और जब जाओगे वहां पर ग्लास टावर में तो नीचे देखना पहाड़ एकदम हजारों फीट गहराई है, और नीचे ना उस ग्लास के क्या जो बना है पुल ब्रिज बना है, उसके नीचे कोई भी पिलर विलर नहीं है। मतलब अचानक कहीं क्रैक हुआ तो आपके 8 पीढ़ी भी उसी के नीचे क्या है, चल देंगे, इतना क्या है, गहराई है। और एक भी अगर पानी गिरा और फिसलन होता है, समझ में आया, मतलब आप सोच लो मेंटेनेंस करने के लिए क्या है, वहां हो जाएगा। तो कौन बना रहा है बेटा उसको, यानी इसके बाद अगर इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो है बेटा भव्य सृष्टि, क्या नाम है बेटा, उद्योग। और इसके जो मेन जो आर्टिस्ट होंगे उनका नाम है, क्या नाम है बेटा, गणेश, क्या नाम है, वर्मा। समझ गया बेटा। और इसको जो वो बता रहा है कितने साल उसका वो लिख के देगा, 25 साल तक वो बैम्बू का जो ब्रिज रहेगा, टावर, वो क्या रहेगा बेटा, ये है। अब देखो ये किसके जैसे डिजाइन बनेगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजाइन जो है बेटा पेरिस के एफिल टावर के क्या है, जैसा है। मतलब जो ये बेमेतरा में बन रहा है बेटा, ये किसके जैसे इसका डिजाइन होगा, पेरिस के क्या है बेटा, एफिल टावर। तो ये क्वेश्चन क्या बन सकता है, बन सकता है द कंस्ट्रक्टेड क्या है बेटा, बैम्बू टावर, इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट क्या है बेटा, बैम्बू टावर, देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द क्या नाम है बेटा, विच क्या नाम है, एडमायरेबल क्या है बेटा, टावर। तो किसके जैसे सिमिलर दिख रहा है, तो ये एफिल टावर के क्या बन रहा है, जैसे बन रहा है। और बन जाएगा तो ये टूरिज्म का क्या बन जाएगा, स्पॉट सेंटर बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा, ये है ठीक। और यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा चिच्चा क्या है। और ये देखो ये कौन है, गणेश वर्मा बेटा, कभी पूछ सकता है। तो ये गणेश वर्मा ऐसे है बेटा जो बाम्बू क्या है बेटा, आर्टिस्ट है, बैम्बू क्या है, आर्टिस्ट है, पूछ देगा। और ये कौन है, बस इसको लिखना नहीं है पर एक समझना है, बैम्बू आर्टिस्ट है जिनके 15 पेटेंट इसको मिल चुके हैं। और भारत में बांस नवाचार के क्षेत्र में ये अग्रणी कंपनी है, और दुनिया की पहली बांस क्या बेटा, क्रैश बैरियर के बाद यह बैम्बू टावर एक अद्भुत क्या होगा, नवाचार। अब सबको पढ़ा नहीं जाता, अब इसमें अब किसका नाम आ गया, पूछ देगा कि गणेश वर्मा क्यों प्रसिद्ध है।
तो कहा दे देगा एक क्या है, डांसर है, एक थिएटर आर्टिस्ट है, एक बैम्बू आर्टिस्ट है, ऐसा कुछ भी, एक पेंटर है। तो कौन है गणेश वर्मा? तो याद रखिएगा कौन है भैया, बैम्बू क्या है, ये आर्टिस्ट है। तो इनमें का 4 चीजें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट समझ में आया? क्या चीज है सबसे ऊंचा? कि भैया हमारे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के ग्राम कठिया में बेटा विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, हाईटेबल क्या बन रहा है बेटा, बैम्बू टावर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 140 फीट। 100 क्या है, 40 फीट। कितना फीट है, 140 फीट। समझ में आ गया बात? और ये क्या है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेरिस के क्या है, एफिल टावर के सिमिलर रहेगा। और इसको बनाने वाली बेटा जो कलाकार है उनका नाम है गणेश वर्मा, और उनकी कंपनी का नाम है बेटा भव्य सृष्टि, क्या है बेटा, उद्योग। समझ गए कैसे पढ़ते हैं? अब आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आता क्या पढ़ना चाहिए और क्या को छोड़ना चाहिए। अब देखो इतना रिवीजन मैं पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं पढ़वाया कि कितने नए एनएच आ रहे हैं, 4। अब एनएच आए हैं 4, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी टोटल छत्तीसगढ़ से कितने क्या है बेटा, एनएच क्या है, गुजरते हैं। सबसे लंबा एनएच क्या है, कौन सा है? सबसे छोटा एनएच क्या है बेटा, कौन सा है? अपने बुक में बकायदा लिखा हुआ है ना, तो कचरा में ही आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, ये चीज याद रखो, ठीक है? यहां तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन में सभी महाप्रभुओं जल्दी से बताएंगे बेटा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, याद रख लेना बेटा, ठीक है? चलिए अगला, चलिए जल्दी से, क्लियर है? चलिए अगला आते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया बेटा। ये अगला चीज जो पूछ रहे हैं ये और मुख्यमंत्री है बेटा, इसका मतलब है यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? याद रखिए बेटा। और ये है, ये सब पूछता है, ये क्या बता रहा है जो अगला पढ़ रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या है, बताता है। तो जैसे भी सौर ऊर्जा पूछा बेटा, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल क्या है बेटा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड क्या है, एक्सप्रो में री इन्वेस्टमेंट में क्या हुए बेटा, शामिल हुए। समझ गए? अब ये बस केवल एक न्यूज जैसे है, याद रखना, ठीक? चूंकि ये अगर छत्तीसगढ़ में होता तो ये ज्यादा क्या होता, इंपॉर्टेंट। और ऐसे तो मुख्यमंत्री जगह जगह क्या होते हैं बेटा, शामिल होते हैं। अब जैसे अभी क्या हुआ, पूरे के पूरे जितने भी बीजेपी के क्या थे बेटा, विधायक थे, सभी के सभी कहां गए थे, महाकुंभ गए थे। अब ऐसे तो 1000 जगह, पर सभी का एक साथ जाना ये अपने आप में क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ाने के लिए, है ना? चलिए, तो ये क्या है बेटा, याद एक बार पढ़ ले, ठीक है? यहां पर क्या काम का चीज है, तो ये कहां गए थे शामिल होने के लिए, तो गुजरात में। और मेन बात है बेटा, विष्णु साय जी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट क्या है बेटा, जो रिन्यूएबल उत्पादन के देश में महत्वाकांक्षी लक्ष्य को छत्तीसगढ़ भी अपना महत्वपूर्ण क्या देगा बेटा, योगदान। समझ गए? याद रखिए, प्रदेश में बेटा बिजली की खपत अभी कितना मेगावाट है बेटा, 5500 मेगावाट। ये हमारे को एक क्या मिल गया, जानकारी क्या हो गया, मिल गया, ठीक है? समझ में आ गया बात? यहाँ पर क्या चीज पढ़ने के लायक है, तो याद रख लीजिएगा, क्या चीज है बेटा, छत्तीसगढ़ का। अब इसमें ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो एग्जाम का क्या होना चाहिए बेटा, एकदम बनना चाहिए। पर एक बात आपके समझ आनी चाहिए कि हमारे यहाँ रिन्यूएबल क्या है बेटा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। रिन्यूएबल मतलब ऐसी बिजली जिसका हम दोबारा क्या कर सकते हैं बेटा, इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? तो अब इससे क्या होता है कि जो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत काम क्या होगा बेटा, बच जाएगा। मतलब पानी, बिजली, ये सब का बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ जैसे 2008 से बेटा पढ़ाया, पावर कट स्टेट है ना, सरप्लस बिजली है, पर आज भी छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां तक बिजली नहीं जा पाई है, और वहां पर अभी भी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, अब ले दे के क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है, ठीक है? तो याद रखिएगा ये है। अब इसमें बेटा आप लोग कैसे पढ़ोगे, समझ गए? आपका पढ़ना आप लोग सभी पढ़ोगे। यहाँ ऐसा कोई न्यूज नहीं छुपा है कि बहुत बड़ा कि क्या है वो है, पर एक इंफॉर्मेशन मिला कि छत्तीसगढ़ भी क्या बेटा, रीन्यूएबल मतलब दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाली क्या, बिजली या एनर्जी का क्या कर रहा है बेटा, और क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ में आया बात? तो जैसे पेट्रोल है बेटा, पेट्रोल का सप्लीमेंट क्या ढूंढा गया, एथेनॉल।
क्या ढूंढा गया? एथेनॉल। और जो गन्ने का कवर होता है, ऊपर का कवर शुगर केन का, उससे क्या बना रहे हैं? एथेनॉल। और अगर ये हो गया तो भारत में जो पेट्रोलियम हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता, आसाम डिगबोई वगैरह में कहीं पर होता है बस, और मुंबई में होगा, और इसके बाद कहीं पर भारत में नहीं होता। पर एथेनॉल से अगर एनर्जी प्रोड्यूस होने लगा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें क्या दे पाएगा? योगदान दे पाएगा। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं बेटा रीयूजेबल। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट। जैसे बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो पीसीएम में भी पूछा भी और बताया था। क्या नाम है बेटा? क्योंकि अब समय आ गया है ई व्हीकल का, और ई व्हीकल की जो बैटरी बन रही है वो क्या है? लिथियम। और लिथियम कहां पर मिला? आपके कोरबा। तो आपको अपने आप एक समझ में आता है कि भैया पूरे भारत में केवल उसका इतना मात्रा केवल छत्तीसगढ़ में मिला है, ये चीज याद रखना। ठीक है बेटा? तो ये आपके पढ़ने के लायक है। तो इसमें उतना कोई चीज क्या है बेटा? पढ़ने के लिए क्या है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। क्या आएगा बेटा? ये। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका। क्या है बेटा? ये योजना का नाम क्या है बेटा? मोर आवास मोर। क्या है बेटा? अधिकार। और ये कब से चालू हुआ है बेटा? 2024। पूछ देगा मोर आवास क्या है बेटा? जो है मोर अधिकार। ठीक है? अब इसमें याद रखना क्या है बेटा? इसके अंदर क्या है? ये मोर आवास मोर क्या है? अधिकार। ठीक, डेट पूछ सकता है। और या तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5,11,000 ठीक है आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए बेटा क्या है? ये जो है उनके सीधा बैंक खाते में क्या किया? ट्रांसफर। अब इसके अंदर कोई चीज नहीं है, बस याद रखना मोर आवास क्या है बेटा? मोर अधिकार। ये क्या है? स्वयं का क्या मकान बनाने का कहानी है बेटा? पक्का मकान बनाने का क्या है बेटा? ये स्कीम है। समझ गए? याद रखना मोर आवास क्या है बेटा? मोर अधिकार। समझ गए? चल जाएगा कहानी। ठीक है? सितंबर 2024 में क्या हुआ? स्टार्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये इसका योजना का नाम क्या बता रहा हूं, पढ़ने का तरीका पढ़ा नहीं रहा हूं, पर ये भी बताते जा रहा हूं कि ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलिए अगला जो है बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बन सकता है। ये देखो बेटा क्या है? मुख्यमंत्री क्या है बेटा? उप मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के माननीय क्या है बेटा? अरुण साह, जो एक क्या मंत्री है बेटा? कानून मंत्री। क्या मंत्री है? लॉ मिनिस्टर, है ना? ये पेपर है। वो बेटा कहां देश के दौरे पर क्या है बेटा? गए थे। तो ये कहां पर गए हैं बेटा? अमेरिका। ठीक है? पूछ देगा ये कभी ना कभी कि कहां गए थे। तो छत्तीसगढ़ के मंत्री लोग कम ही फॉरेन टूर जाते हैं बेटा, याद रख लें। ठीक है? और ये याद रखिएगा किसमें गए थे बेटा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आयोजित जो एक कार्यशाला था उसमें शामिल होने के लिए गए थे बेटा, और यहाँ का दौरा किया। मतलब ये बैंक वाला है, तो छत्तीसगढ़ में भी क्या हो सकता है? इन फ्यूचर में क्या हो सकता है बेटा? इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। क्यों जाते हैं यहाँ के मंत्री लोग? जैसे आप लोग पढ़े हैं क्या है बेटा? एक हमारे देश में क्या है? एनएमडीसी है, और एक क्या है बेटा? सीएमडीसी। तो एनएमडीसी का मेन काम क्या है? माइनिंग करना, और सीएमडीसी का है कि जो एम्प्लॉय क्या है? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है उसको क्या करना? इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो सीएमडीसी है कि राज्य में उसके लिए अपॉर्चुनिटी लाना। और अगर कोई मान लो बाहर का आदमी यहां आके क्या किया? इन्वेस्ट किया, जैसे लिथियम का बड़ा सा प्लांट लगा दिया, तो सबसे बड़ा प्लस चीज है जब कंपनी यहां आएगी तो हजारों लोगों को क्या देगी? एम्प्लॉयमेंट देगी। एम्प्लॉयमेंट देगी तो बेटा जीडीपी देश राज्य का क्या होगा? बढ़ेगा। और ये सब चीजें क्या करती हैं? बेटर चीज लेके आती है, और छत्तीसगढ़िया लोगों को वो चीज क्या मिलेगी? सस्ता। इसीलिए देखना पेट्रोल का कीमत हर जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि जहां से जितना दूर ट्रांसपोर्ट होगा वहां पेट्रोल की कीमत क्या होगी? उतना क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? याद रख लेना। ठीक है? तो कहां गए हैं बेटा उप मुख्यमंत्री अरुण साहब? अमेरिका गए थे 2000 क्या बेटा? 24 में। ठीक है? चलिए याद रखिएगा, किया, याद रखिएगा। और कहां पर का दौरा किया उन्होंने? याद रखिएगा बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का क्या किया बेटा? दौरा। वहां जाके यूएनओ भी घूम के आए हैं, याद रखिएगा। ठीक है? अब यहाँ पर जो है इतना अंदर में पढ़ने का क्या है? जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है? कि किसके निमंत्रण पे आए थे, कौन दिया था, तो ये सब इतना पढ़ने का क्या है बेटा? नहीं है। समझ गया? यहाँ पर और जो मॉडल है, जैसे लोग देख के आए, किसको देख के आए? वाशिंगटन डीसी के सड़कों को देखा, तो छत्तीसगढ़ को क्या है? वैसा सड़कों से अगर प्रभावित हो गए तो वैसा बनाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो वहां का सड़क देख के आएंगे सभी लोग, पर नेता कैसे रहते हैं वहां के
ये कोई नेता देखने के लिए क्या है नहीं जाता है। ये देश का क्या है वो है। चलो अंतर है बेटा। अगला ध्यान से देखेंगे बेटा क्या चीज है अगला, ध्यान से देखिए। हरित हाइड्रोजन पर क्या है बेटा आयोजित द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य की क्या हुई बेटा भागीदारी। अब देखो नया जो है एनर्जी आ रहा है और नए नए टाइप के हम लोग एनर्जी ढूंढ रहे हैं बेटा, और ये है बेटा क्या है हरित क्या है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ क्या है बेटा एनर्जी, पर क्या है बेटा ये हरित है। इसका मतलब है ये इन्वायरमेंट क्या होगा फ्रेंडली होगा और इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होगा बेटा कम करेगा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की जो है बेटा ये है यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें है वर्ष 2030 के लक्ष्य में यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का क्या बेटा उत्पादन क्या है बेटा उत्पादन है। अब इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो कि आपके क्या होगा एकदम पेपर में पूछना चाहिए, पर नहीं पूछेगा ऐसा कोई क्या है बेटा नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि किस नए ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार क्या ढूंढ रही है संभावनाएं ढूंढ रही है। यहाँ का क्या है बेटा ध्यान से देखिए क्या है हल्का सा दिमाग में बैठना चाहिए कि क्या बन रहा है बेटा 83वां जो अधिवेशन है बेटा भारतीय सड़क क्या है बेटा कांग्रेस का, ये कहां पर हुआ है बेटा छत्तीसगढ़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम कहां पर रायपुर। कहां पर हो रहा है छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ इसका क्या कर रहा है बेटा होस्टिंग कर रहा है इसलिए है। और इसमें बेटा कौन कौन से देश आ सकते हैं तो आए हैं श्रीलंका बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर का निर्माण विशेषज्ञ और इंजीनियर वैज्ञानिक भी क्या होंगे बेटा शामिल। मतलब इतना बड़ा जो है ये भारत का क्या है बेटा क्या है कौन सा बन रहा है बेटा याद रखना क्या है भारतीय सड़क क्या है बेटा कांग्रेस। मतलब ये क्या है इसका अधिवेशन कहां पर हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के भी कहां पर बेटा रायपुर। तो अदर कंट्री आ रहे हैं तो यानी ये हमारे लिए एक प्राउड का क्या होता है बेटा मूवमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है क्योंकि इसी बहाने संगठन में बाकी लोगों को भी मिलने का क्या मिलता है अपने को अवसर मिलता है। तो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है कहां पर हुआ ये बात आप याद रखना कि ये है बेटा भारतीय सड़क क्या है कांग्रेस। ठीक, और भी अलग अलग लेवल का भी बताऊंगा मैं क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, चलिए अगला है बेटा ध्यान से देखेंगे याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा अलग अलग जगह पे क्या है ये है देख रहे हैं आप लोग ये भारत के अलग अलग कोने में होता है। जैसे पिछली बार नागपुर में, कभी पटना में, कभी लखनऊ में, इससे पीछे कहां हुआ था गांधीनगर। तो पूरे भारत में ये घूमता रहता है और अभी प्रेजेंट में कहां पर हुआ है ये छत्तीसगढ़। तो ये मायने रखता है कि कौन से जगह पे हुआ तो पूछ सकता है कभी है ना कि 83वां जो है भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ तो छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं बेटा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक अभी जो है बेटा क्या नाम है ये हमारे लिए पूछा, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये भी, पर फिर भी एक बात याद रख लेना कि यहाँ पर क्या हुआ था बेटा छत्तीसगढ़ रायपुर दक्षिण विधानसभा में क्या हुए थे बेटा उपचुनाव। क्या बोलते हैं इंग्लिश में सब इलेक्शन। और इसमें क्या था माननीय क्या नाम है बेटा बृजमोहन अग्रवाल क्या हो गए थे एमएलए से क्या बन गए एमपी, और इसलिए वहां का सीट क्या हो गया वेकेंट हो गया और यहाँ पर चुनाव हुआ बेटा। और चुनाव होने के बाद ये क्या है ऑप्शन कैसे फंसाएगा ये बताएगा। देखना निम्न में से किस जगह पे उपचुनाव हुए हैं। अब ऑप्शन कैसे डालेगा रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर पूर्व, रायपुर नॉर्थ, रायपुर ईस्ट, रायपुर वेस्ट। तो कहां हुआ है रायपुर क्या नाम है बेटा दक्षिण। समझ गए। और किसने
जीता, तो याद रखिएगा सुनील, क्या नाम है बेटा, सोनी। और ये क्यों बना था, तो मोहन अग्रवाल ने क्या बेटा, एमएलए से क्या बन गए, एमपी बन गए। बस अपने एक इंफॉर्मेशन है, नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, पर अगर आ गया तो क्वेश्चन क्या बनना चाहिए ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे का बात देते हैं बेटा, ये थोड़ा सा बाकी की अपेक्षा क्या है बेटा, ये देखो ये दोनों क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो है ये बाकी की अपेक्षा थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या बेटा, कि डोंगरगढ़ क्या है बेटा, कटघोरा रेल कॉरिडोर बन रहा है बेटा। तो कौन सा न्यू रेलवे लाइन, जो अभी तक छत्तीसगढ़ में क्या था बेटा, रेल कनेक्टिविटी नहीं था, और अब ये क्या बन रहा है, रेल कनेक्टिविटी आ रहा है। तो डोंगरगढ़ और क्या है बेटा, कटघोरा। कटघोरा मतलब क्या हो गया बेटा, कोरबा, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी क्या प्लांट आ रहा है वहां, लिथियम। अब लिथियम का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो जितना अगर रेल सुविधा है तो ट्रांसपोर्टेशन क्या पड़ेगा बेटा, चीप पड़ता है, और चीप पड़ेगा तो क्या होगा, मार्केट में उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो सस्ती चीजों का हम लोग उपयोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, समझ गए। तो याद रखना बेटा, ठीक है। और ये जो है लगभग एक बार दिमाग में है। और ये कॉरिडोर कहां कहां से गुजर रहा है, कबीर धाम और क्या है बेटा, मुंगेली। यहां पर आप देखे होंगे कि कवर्धा जाने के लिए और मुंगेली जाने के लिए क्या है बेटा, एक भी रेल है। और इसका मेन रूट है जो क्या है, जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको भी जोड़ना। जैसे कटघोरा से निकलेगी, रतनपुर होते हुए जाएगा, रतनपुर ऐसा निकलते हुए बाईपास से मुंगेली कवर्धा को क्या है, पूरा का पूरा क्या कर देगा, जोड़ देगा, समझ गए। तो ये सब एरिया में अभी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये क्या है बेटा, डोंगरगढ़ कटघोरा क्या कॉरिडोर है, रेल कॉरिडोर है, जो छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, अभी बनने वाला है, ठीक है। इसको मिल गया है। चलिए और देखो बेटा, ये है बहुत बढ़िया दिया है, ई पोर्टल से अगला है, जुड़ेंगे राज्य के सभी सरकारी क्या है बेटा, विश्वविद्यालय, ठीक। नए सत्र 2025-26 से जुड़ेंगे। दाखिले से लेकर कोई भी जो है बेटा परीक्षा परिणाम जो भी है सभी की जानकारी कहां मिलेगा, एक जगह। अभी बच्चे भटकते रहते हैं, और अब सबके लिए क्या बना देगा बेटा, एक ही पोर्टल बनाएगा, और उससे आप एक बार क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट क्या है बेटा, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब आपको वहां पर अंदर मिल जाएगा। फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जैसे अभी बताया, अभी तक एमबीबीएस की पढ़ाई किसमें होती थी, इंग्लिश में। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना है जहां एमबीबीएस मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई किसमें होगी बेटा, हिंदी में होगी, समझ गए। तो ऐसा चीज आपके लिए काम का रहता है ना, तो ये याद रखिए बेटा, ई पोर्टल है यहाँ पर, है ना। और ये है, ध्यान से देखिएगा, है ना। और ये ठीक है, और ये है बेटा अगला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो बने हैं बेटा, इसको आप पढ़ना, ये आपके लिए है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। ये वाला कोयला खनन क्या है, इतना। अगला देखिए ध्यान से, जो काम की चीज है क्या बेटा, ये महानदी व इंद्रावती क्या है बेटा, लिंक प्रोजेक्ट, ये क्या है, तो ये इस पे कभी ना कभी क्या चलता रहता है, डिबेट चलता रहता है, पढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रल रीजन की सबसे बड़ी नदी क्या है बेटा, महानदी, और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी क्या है बेटा, इंद्रावती। एक का नाम है दक्षिण छत्तीसगढ़ की है इंद्रावती, और मध्य सेंट्रल रीजन की छत्तीसगढ़ की बड़ी नदी कौन है, महानदी। मंदाकिनी इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ क्या है बेटा, इंद्रावती, ठीक। और इस पे बेटा 131 किलोमीटर लंबी नहर से क्या करेंगे बेटा, जुड़ेंगे। और इससे क्या होगा बेटा, जो छोटे छोटे बैराज हैं वो क्या है, उसी बैराज का नाम पेपर में हमारे यहाँ क्या है, पूछ देता है कि ये बैराज कहां पर है। जैसे अपन पढ़े थे बसंतपुर, और क्या नाम है बेटा, शिवरी नारायण, तो ये कहां पर है बेटा, जांजगीर चांपा में, है ना, बसंतपुर बैराज और शिवरी नारायण, ठीक। और इसके बाद है बेटा कलमा बैराज, ठीक है, याद रखेगा। साराडी कहां है, ठीक है, साराडी कहां है, शक्ति में। मिरौनी कहां है बेटा, शक्ति। और समोदा कहां है, रायपुर में। तो कहां से नया नाम आया, तो भैया अब देखो नया जो बन रहा है, तो इंद्रावती को पानी को रोकने के लिए बेटा 2 बैराज बने। अब यही पूछ देगा बेटा, जिसका नाम है देउर क्या है, देयर क्या है, देउर गांव तोका क्या है बेटा, पाल। और ये जो है बेटा, ये नया क्या बन रहा है बेटा, बैराज बन रहा है। जो पूछेगा देउर गांव जो है बेटा बैराज कहां पर पड़ता है, तो ये देउर गांव जो पड़ता है बेटा, ये आपका क्या बेटा, तोकापाल तहसील में, और चित्रकूट से मात्र बेटा क्या है, ये 27 मतलब बस्तर एरिया में है। और ज्यादा जैसे देखो इन दोनों में ज्यादा क्या है बेटा, फेमस चीज क्या है, तो ये पूछेगा मटनार क्यों प्रसिद्ध है।
ठीक है। और यहां पर बेटा इसी के 7 मेगावाट के बेटा 3 जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर यूनिट क्या किया जाएगा बेटा, लगेगा। तो मटनार क्यों प्रसिद्ध है, तो अभी कल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसमें भी आपको पढ़ाएंगे क्या पावर, हाइड्रो पावर आपको पढ़ाया। तो हाइड्रो पावर के लिए नया जो आ रहा है बेटा उसका नाम है, क्या नाम है, मटनार। क्या है बेटा, जगह का नाम क्या है, मटनार। तो 7 मेगावाट के 3 क्या है बेटा, जल विद्युत उत्पादन क्या लगेगा, यूनिट लगेगा। 7 मेगावाट के 3 जगह अलग अलग क्या है लगाएगा, ठीक है। हाँ, उसमें उत्पादन करेगा, ठीक है। 7 मेगावाट के 3 जल विद्युत उत्पादन क्या है बेटा, ये है। और देखो ये देखो नया बनेगा। और महानदी पर जो बेहतरीन क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा वो ये है, महानदी पर क्या है बेटा, नए बैराज का नाम क्या नाम है, बैराज का नाम क्या है बेटा, सिरपुर बैराज बनेगा, जो कि पलारी और तुमा गांव को क्या करेगा बेटा, जोड़ेगा। तो पेपर क्या पूछेगा कि सिरपुर बैराज क्या है बेटा, कहां, सिरपुर कहां है, महासमुंद, समझ गए। तो वहां पर एक बैराज बन रहा है। अब ये पूछ देगा ये किस नदी पर है, कहां पर है, जैसे अभी पढ़ाया समोदा, क्या नाम है बेटा, कलमा, बसंतपुर, तो ऐसा। अब अगला जो पेपर में पूछने की संभावना है तो कहां बनता है, जो न्यू क्या होता है क्वेश्चन। तो अगली बार कलमा समोदा ना पूछ के क्या पूछ देगा बेटा, सिरपुर बैराज कहां पर है बताइए, समझ गए। तो कैसे क्वेश्चन निकालते हैं ये है। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, किन 2 नदियों को जोड़कर क्या है बेटा, नया लिंक प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में क्या है बेटा बनाया जा रहा है। कैसे पूछेगा, इन विच ऑफ दिस रिवर मर्ज टू एंड क्या है लिंक ए क्या है, ग्रेट लिंक प्रोजेक्ट। अब कौन सी 2 नदी है, ऑप्शन क्या डाल देगा, महानदी शिवनाथ, महानदी और शिवनाथ, शिवनाथ और क्या हसदेव, महानदी और क्या दे देगा बेटा, हसदेव, महानदी और क्या इंद्रावती। अब आदमी फंस जाएगा। तो जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें महानदी और क्या बेटा, इंद्रावती, मतलब एक सेंट्रल रीजन की नदी है और एक दक्षिण की। कैसे बनता है क्वेश्चन, समझ में आया। तो यही कचरा में ही क्या फंसा रहता है। अब वो जमाना गया आने के बाद क्या है कि वो एकदम गांधी जी कब झंडा फहराए और क्या किए। पर देखो अपनी पुस्तक में देख लेना, बकायदा मैंने गांधी जी यहाँ आए हैं तो मेरी बुक देख लेना, किसने गोदी में क्या है उठाया, ये भी अपनी बुक में लिखा हुआ है। किसने 500 रुपया क्या दिया उनको, चंदा दिया, वो भी लिखा है। तो भैया और एक तरीका बार बार मैं समझाया था और सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो क्या समझाता हूं कि कौन आदमी कहां से क्या है रिलेटेड है। मतलब रायपुर आए मतलब सीधा सीधा क्या है भैया, पंडित रविशंकर शुक्ल सबसे फेमस। अगर दुर्ग गए तो घनश्याम सिंह क्या बेटा गुप्त है, और वही क्वेश्चन का क्या लिया आंसर, समझ गए। तो याद रखना, अगर आप जो है मान लो जज बन गए और मेरे को किसी विद्यार्थी के यहाँ रुकना ही है तो पहला फोन किसको लगाऊंगा, बेरोजगार को ना लगा के कुछ काम आ जाए ऐसा विद्यार्थी को क्या कर दूंगा मैं, फोन लगा दूंगा। क्या बोला बात समझा। आपसे कोई पूछेगा कि सर पढ़ना है आपका जूनियर, तो आप पक्का है आप खुद पढ़ के निकले हैं तो ठीक बात है, एक बार हमारा नाम आप पहली बार में क्या कर दोगे रिकमेंड। अब वो आना नहीं आना, जाना नहीं जाना वो बात का बात है। तो एक बात दिमाग में याद रखना कि क्वेश्चन कैसे क्या है बेटा बनते हैं। तो किन 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है बेटा, महानदी, ठीक है याद रखना। और इसी के ऊपर क्या है बेटा, सिरपुर नाम का क्या बन रहा है बेटा बैराज। और ये मटनार में एक हाइड्रो पावर क्या है बेटा यूनिट क्या किया जा रहा है, एस्टेब्लिश किया जा रहा है। समझ में आ गया भाई। भैंसा झाड़ दूसरा है कहानी, वो कहानी क्या है अलग। ठीक, चले आगे की तरफ चले, क्लियर। चलिए अगला लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना क्या चीज है बेटा, ये देखो आओ, ये है क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब जो ये बन रहा है ये हमारे राज्य का बेटा प्रसिद्धि बता रहा है। कैसा प्रसिद्धि है बेटा, केंद्रीय भारत का पहला महामारी, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेंडेमिक, क्या बोलते हैं प्रकार का पेंडेमिक है ना, जैसे कोरोना आया तो पहला महामारी विज्ञान रोग क्या है बेटा, नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर आ रहा है बेटा, नवा रायपुर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पेंडेमिक साइंस क्या कंट्रोल एंड क्या है रिसर्च क्या है बेटा इंस्टीट्यूट। अनुसंधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा रिसर्च, और नियंत्रण को क्या बोलते हैं बेटा कंट्रोल कहते हैं। और ये कहां पर आ रहा है बेटा, नवा क्या है रायपुर। और पेपर में ऐसी दे देगा कहां आ रहा है, तो ऑप्शन क्या देगा रायपुर और नया रायपुर दोनों चिपका देता है।
ठीक है, तो याद रखना रायपुर में नहीं, अब जो भी नई चीज आएगी रायपुर में जगह नहीं है, कहा जाएगा नवा रायपुर। क्या रायपुर में जाएगा? नवा रायपुर। ठीक, समझ गए? तो याद रखना ये क्या है बेटा, भारत का पहला क्या है बेटा, जल्दी से महामारी मतलब पैंडेमिक जो क्या करेगा बेटा, याद रखिएगा विज्ञान रोग नियंत्रण कंट्रोल क्या है बेटा, साइंटिफिकली डिजीजेस एंड रिसर्च क्या है बेटा, इंस्टीट्यूट। कहां पर आ रहा है ये? नया रायपुर। अब देखते हैं बेटा ये है क्या। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, नवा रायपुर पीजी कोर्स से लेकर फेलोशिप एवं पीएचडी प्रोग्राम क्या है बेटा, कराया जाएगा। मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट आ रहा है जिसका नाम है बेटा, क्या लिखा है जल्दी बताओ, रिसर्च। और यहां पर क्या होगा, आप जो है महामारी के ऊपर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर क्या है बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर बेटा पीएचडी मतलब डॉक्टरेट तक की आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई। और इससे क्या होगा, अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर क्या होगा, ज्यादा आएगा। और एक जो क्या होता है, अब समझ में आ गया, ये सब तो कॉमन हो गया, क्योंकि विज्ञान जितना हमारे लिए क्या बेटा प्रॉफिटेबल है, उतना ही हमारे लिए क्या है वो डेंजरस भी है, मतलब विनाशकारी भी है। तो आए दिन अभी फिर बोले कोई न्यूज आ गया, चाइना में एक नया टाइप का क्या गया, बीमारी आ गया। अब साला ये तो हम इमेजिन नहीं किए थे कि भारत जैसे देश में भी क्या हो जाएंगे, गुलामों टाइप का अपने घर में हम लोगों को क्या होना पड़ेगा। मतलब वो दिन याद आता है तो अपने ही घर के दरवाजा को छूने के बाद आदमी 4 बार क्या धो रहा है, हाथ धो रहा था। ये हाल चाल है, समझ आए, अपने घर के क्या दरवाजा को। और कोई परिचित का आदमी मिल जाए तो साला 2 कोस क्या होता है, निकल ले, कहीं मुंह में मास्क नहीं रखा, देखो अभी जैसे यही हुआ, भाग जाता पूरा क्लास, है ना, पेंडेमिक रहता तो, है कि नहीं भाई। तो ये बताया अपने ही घर वाले के क्या है बेटा, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनना चाहिए समझ में आया ना। तो मैं कचरा न्यूज से भी क्या निकाल के दे रहा हूं आपको कि किस टाइप के क्या होता है बेटा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना। और के लिए कहां से बेटा, ये है चेन्नई से, क्या लेगा इससे, क्या है बेटा, MOU क्या हो गया, साइन, मतलब हमको जो सपोर्ट करेगा वो क्या है बेटा, चेन्नई। ठीक, समझ में आ गया बात। ठीक है, और इसके लिए कहानी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, क्या रहा भारत का पहला क्या है बेटा, महामारी कंट्रोल एंड क्या है बेटा, रिसर्च क्या है बेटा, इंस्टीट्यूट। और ये सब के ऊपर ध्यान कब गया, आफ्टर ए क्या है बेटा, पेंडेमिक कुंड जो है। और इससे क्या होता है, जो प्रश्न जो है क्या है, क्या बनेगा, किस टाइप का पेंडेमिक के समय में हम लोग यही नहीं समझ पाए कि उसको कैसे क्या करें बेटा, कंट्रोल। और इतना टाइम लग गया रिसर्च करने में उसके अंदर में कि जिसका कोई हिसाब किताब क्या है नहीं है। अब देखो वही, ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया होगा, पर बॉडी उसकी क्या हो गई, यूज्ड टू हो गई। अब वो हमारे लिए होगा नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा क्या वायरल। अच्छा, वो इतना भयावह नहीं बताते ना, तो इतना भयावह क्या होता भी नहीं, समझ गए। पर न्यूज आता है अपने आप को क्या हो जाता है, माइंड पे छप्पा अलग है, बन जाएगा कहानी बेटा, क्या है ये याद रखना। ठीक है, अगला है बेटा, ध्यान से देखिए, क्या है बेटा, रायपुर में खुलेगी बेटा राष्ट्रीय तीरंदाजी क्या है बेटा अकेडमी। समझ में आया। तो आर्चरी जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल आर्चरी इंस्टीट्यूट क्या है बेटा, रायपुर में खुलेगा। ठीक है, इसमें जो है एक योजना आ रही है, 1 स्टेट 1 गेम क्या है बेटा योजना। 1 गेम क्या है बेटा, 1 स्टेट 1 गेम क्या स्कीम के तहत जो है बेटा केंद्र सरकार ने क्या है बेटा, रायपुर के खाली जमीन पड़ी, ये सब इंस्टीट्यूट कहां खुलेगा बेटा, कहां खुलेगा जल्दी बेटा, रायपुर में। ठीक, समझ गए, रायपुर नॉट नया रायपुर, ऐसी निपटाता है पेपर। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां जा रहा है, नया रायपुर। और रायपुर के क्या होता है, यहां पर जो एकेडमी आ रहा है नेशनल लेवल का, किसके लिए आ रहा है, पूछ देगा क्वेश्चन। अब आपको लगेगा सर इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन सा नया क्या है बेटा राष्ट्रीय एकेडमी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में स्थापित होने जा रहा है। 1 स्टेट 1 गेम क्या है बेटा स्कीम के तहत। अब ऑप्शन दे देगा फुटबॉल इंस्टीट्यूट, हॉकी इंस्टीट्यूट, क्या है तीरंदाजी इंस्टीट्यूट, ऐसा करके बास्केटबॉल इंस्टीट्यूट। तो क्या चीज का आ रहा है बेटा हमारे यहाँ, आर्चरी। किसका आ रहा है बेटा, आर्चरी। कैसा क्वेश्चन बनता है समझा। तो कई बार पढ़ते समय कुछ समथिंग क्या होता है बेटा स्पेशल चल जाएगा कहानी, अरे बनेगा। चलिए अगला, फिर और भी ऐसा 8-10 तो नया टाइप का पीडीएफ बना के रखा हूं, उसको और भी आपके साथ क्या करेंगे बेटा शेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर एकदम शानदार तरीके से बेटा बजट के ऊपर भी 2024 और क्या
25। अभी का जो बेटा मार्च में क्या है बजट जो है क्या है बेटा, यहाँ पर जो अनुपूरक बजट आया, सप्लीमेंट्री क्या आया बेटा, बजट आया है। तो नया बजट भी अब आने वाला है मार्च में, और ये कब का है बेटा, जल्दी से बता। ठीक है, हाँ अब आने वाला है। और अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अभी नया बजट आया नहीं है, तो अभी काम किससे चलेगा, इसी से। पर एक आध महीना बाद अब आप बोलोगे कि मान लो जिसका एग्जाम पीएससी हो गया उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए क्या है आगे मार्च के बाद एग्जाम होगा उसके लिए क्या है बेटा, नया बजट जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर भी हमारे लिए है बेटा क्या है, जो द्वितीय अनुपूरक बजट आया बेटा, इसमें क्या है बेटा ने करोड़ का प्रस्तुत किया। तो ये आप याद रखना बस, 405.71 क्या है बेटा, करोड़ का क्या है बेटा, बजट को क्या किया बेटा, प्रस्तुत किया। और उतना ज्यादा क्या है बेटा, पढ़ने का इसको क्या नहीं है जरूरत है। कितने करोड़ का भी अनुपूरक बजट आया था, 805 करोड़ का क्या आया बेटा, सप्लीमेंट्री बजट जो है बेटा वो प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चल जाएगा कहानी। यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब पढ़ेंगे कब, अब फरवरी आने वाला है, तो फरवरी में जो नया बजट आएगा उसको पढ़े। हम ना इधर पूरा पीएम में कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना, फलाना है ना, और बजट का बेटा ये थोड़ा बहुत आपको क्या है दिमाग में रख सकते हो कि 1,55,580 करोड़ का अब हमारे यहाँ का क्या हो गया है बेटा, एनुअल क्या हो गया है बजट। समझ गया, 1,55,580 करोड़ का, 580 नहीं ना, 1,55,000 क्या हजार 580 करोड़ का हमारे यहाँ का क्या है बेटा बजट प्रस्तुत हुआ है। अब जो आएगा वो इससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको मिला के ना ये 805 करोड़ क्या है एक्स्ट्रा, अरे 805 करोड़ क्या है एक्स्ट्रा। और अब जो पुराने वाले से मिला के देख रहे हैं जोड़ के, तो ये क्या हो गया, इतने लाख का हमारे यहाँ का क्या हो गया बेटा, बजट हो गया। समझ गया क्या है, लोग तो समझ नहीं पाते हैं। तो ये 805 सप्लीमेंट्री है जो नीड था, और उसके लिए क्या लाना पड़ा, सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट क्या लेना पड़ा बेटा, वो करवाना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला बात है, ये शब्द पढ़ोगे मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला है, जैसे ये पूछ सकता है बेटा, ये देखो ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है। ये देखो ये जितने भी समाधान ऐप क्या है, तो यही अभी पेपर सीजीपीएससी में, अब भी सीजीपीएससी में पूछा है कि मैच द क्या है बेटा, पेयर कैसा पढ़ना चाहिए, समझ में आया। ये है समझाने का तरीका, यही सीजीपीएससी में पूछा। और देखो हमारे पास इसका क्या बना हुआ है, बढ़िया से पीडीएफ बना है। तो यही दिया था अभी सीजीपीएससी में, क्या है ये, और मैच द पेयर में पूछो। ये क्या बेटा, अगला देखो, रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर क्या है बेटा, विमान सेवा प्रारंभ। ठीक है, अब ये क्या है 2000 विष्णुदेव से है, और ये है रायपुर का जो एयरपोर्ट है बेटा उसका नाम है क्या, स्वामी विवेकानंद क्या है बेटा, रायपुर से। और क्या है याद रखिएगा क्या नाम है, और अंबिकापुर में जो खुला है उसका मां महामाया क्या है बेटा एयरपोर्ट, क्या नाम है आपका अंबिकापुर है, और बिलासा केवटीन क्या है बेटा बिलासपुर है। तो एयरपोर्ट का क्या पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है ना। और ऐसा क्या है बेटा, जो युवा चिंतामणि महाराज है ना, ये पहले इसके क्या है बेटा, क्या थे पहले, क्या थे यात्री, जो एमपी है कहाँ के, गुजरात के। ठीक, तो कभी ऐसा बन गया। ठीक है, तो चिंतामणि महाराज आए और इसका पहला मजा लिया। ठीक है, तो कहाँ के बीच हवाई सेवा स्टार्ट हुई है, तो याद रखना रायपुर क्या बेटा, रायपुर अंबिकापुर और क्या है बेटा बिलासपुर, है ना। ऐसी होता है कंपनी अभी चालू कर देती। एक बार ऐसी टिकट देखा, कितने का था, कुंभ जाने वाला, बिलासपुर से उड़ रही है, शायद उड़ रही थी, है ना, उस समय 2000 या 3000 का था, 3000 है ना, यहाँ से अंबिकापुर नहीं, कुंभ प्रयागराज का 3000 था, 6000 कह रहे, 21,000 तक उसका रेट भागा है, 21,000 है, समझ 38,000, 3000 का टिकट सोच लो क्या है, 38,000 1800 में। अब सोच लो, मैं भी जिंदगी में एक बार स्कीम के तहत ही गया था, हाँ, और जानबूझ के वो एक फ्लाइट में दे रहा था कि एक बार, और एक होता है कनेक्टिंग फ्लाइट, है ना। अब कनेक्टिंग का क्या होता है, बस समय जाता है। और पहली बार जब लाइफ में फ्लाइट में चढ़ा तो मैं बोला साला एक ही बार टेक ऑफ और क्या है लैंडिंग का क्यों मजा लूं, है ना, पैसा जब उतना ही लगना है। और 2-2.5 घंटे बाद दूसरा फ्लाइट था, किराया उतना ही है और सस्ता रहता है थोड़ा सा क्या
कनेक्टिंग, दिल्ली से, यहाँ से क्या, दिल्ली से उड़े इंदौर, और इंदौर से फिर क्या रायपुर, यहाँ है। जाते समय भाई साहब यहाँ से वो ले गया आंध्र प्रदेश ले गया, और आंध्र प्रदेश से कहाँ ले गया, वहां। तो एक ही पैसा में कम से कम क्या है, 2 बार लैंडिंग और क्या बेटा टेक ऑफ का क्या लिया, मजा लिया। समझ में आया बात? हाँ। और चेक किया वहां पर पहली बार की मैगी वैगी खाने से क्या है, इंडिगो में है ना, तो क्या है 200-250 रुपए का मैगी देता है, इतना सा गर्म पानी डाल के। तो देखा कुछ स्वाद में नया क्या आता है, अंतर आता है कि नहीं, ठीक है। पर इंडिगो में उड़ के एक बात समझ में आया कि बस भी, जो सिटी बस चलता है ना, मेरे को ऐसी बस फीलिंग हुआ कि सिटी बस क्या है, हवा में क्या हो रहा है, उड़ रहा है। उससे ज्यादा उसकी सीट क्या नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, मतलब वही है ना, वो ऐसा गुड़ करे साला, है ना, ऐसा लगे अब जाएगा और तब जाएगा। और 3 दिन बाद ही न्यूज पढ़ा था कि रायपुर में वो क्या नहीं कर पा रहा था, वही सेम फ्लाइट क्या होता है, लैंड नहीं कर पा रहा था, न्यूज में आया। उसी के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट बत्ती दिया क्या, कि अपने इंजन को क्या करो, बदलो। समझ गया, सबका पूरा इंजन को क्या है, मैं कहा दादा उसी दिन शहीद हो गए रहते हैं ना, ये सस्पेक्ट चक्कर में तो कहानी, ठीक है। तो याद रखना बेटा। चलो अब अगला है, ये सीजीपीएससी में बेटा क्वेश्चन पूछा है, समझ गया कैसे पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, राज्य स्तरीय बेटा साइबर भवन का क्या हुआ बेटा, शुभारंभ, है ना। और इसके तहत बहुत सारा आजकल सबसे ज्यादा क्राइम, क्या क्राइम हो रहा है बेटा, साइबर, है ना। साइबर समझते हो, बिलासपुर में भी बना। आजकल सब फ्रॉड, मतलब मंत्री संतरी एसपी डीएसपी नहीं छोड़ते, निपटा के क्या बराबर कर देते हैं ना। तो याद रखो बेटा, कब हुआ, दिसंबर 2024, एकदम लेटेस्ट वाला न्यूज है। राज्य स्तरीय साइबर भवन का बेटा ये है, कौन किया, तो सब जगह विष्णुदेव, क्या बेटा, कहां पर है बेटा, तो याद रखिएगा नवा रायपुर, रायपुर में है कि नया रायपुर, ये फंसाता है, ठीक है बेटा। और इसके 2 ऐप का क्या किया बेटा, लॉन्च किया। पहला है बेटा समाधान क्या ऐप, जो अभी सीजीपीएससी में क्या है बेटा पूछा। ये क्या है बेटा समाधान ऐप, नाम ही से है, समाधान का मतलब होता है सॉल्यूशन, समाधान का मतलब क्या है बेटा, सॉल्यूशन, समाधान का मतलब बेटा सॉल्यूशन। क्या चीज का सॉल्यूशन हो रहा है बेटा, तो आम जनता को बेटा साइबर अपराध से क्या करना बेटा, बचाना, ये सब याद रखना, सेव करना, अपराधों के बारे में बेटा जागरूक मतलब अवेयर करना, और सुरक्षा उपाय की क्या करना बेटा, जानकारी, मतलब आप कैसे ऐसे फ्रॉड स्कैमर से क्या हो सकते हैं बेटा, बच सकते हैं। और शिकायत दर्ज करने की भी क्या दी गई सुविधा। अब जैसे सीजीपीएससी में पूछा, मैं पूछ देगा कि समाधान ऐप के अंदर निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, क्या आप उसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, पता होना चाहिए कैसे पढ़ा जाता है। हाँ, उसके अंदर क्या मिलेगा बेटा आपको, अपराध से क्या है बेटा, जागरूकता, कैसे बचा जाए, वहां पर अवेयरनेस। उसके क्या मिलते हैं बेटा आपको, प्रॉपर क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन, यदि आपके साथ फ्रॉड हो गया तो क्या है, और शिकायत तक करने की आपको क्या है सुविधा। क्या बोला, बात समझ में आया कैसे है क्या। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि समाधान ऐप में निम्न में से क्या चीज क्या है शामिल नहीं किया गया है। और आए दिन है ना, कभी भी जिंदगी में एक याद रख लेना, अपने यहाँ का भी स्टूडेंट था, तो पेटीएम में रिचार्ज किया नहीं हुआ और पैसा उसको कट गया, वो गूगल से निकाल दिया कस्टमर केयर का नंबर, किसका, पेटीएम का। जैसे आप गूगल से करोगे फ्रॉडिया लोगों का नंबर क्या होता है, आना शुरू, उसको धाए धाए कॉल आना शुरू हो गया। ओ भाई साहब, उससे एनीडेस्क क्या करवा लिया, एनीडेस्क जो होता है एक ऐप है, तो बाप जन्म में कभी ये सबको मत करना, है ना, जब तक कोई आदमी पहचान। तो एनीडेस्क क्या है, एक क्या है ऐप है, जिसमें आप अगर शेयरिंग कर दोगे एक दूसरे से, तो आपके मोबाइल पे जो भी एक्टिविटी, लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी, आप जो भी करोगे वहां से, वो सामने वाला वहां से बैठे बैठे उसको क्या करेगा, हैक नहीं होता, ऑपरेट। अच्छी चीज है। अब जैसे मान लो आप अभी, मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास चला रहा हूं, ठीक है, अब ये ऐप मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया इसमें, ठीक है, अब आदमी नहीं मिल रहा है और रात के तुरंत चलाना है, और वो आदमी कहीं बाहर है, तो अपना लैपटॉप ओपन करेगा और हम दोनों के पास एनीडेस्क होगा, एक कोड आता है, उसको शेयर करेंगे। अब मैं यहां से उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां से वो बैठे बैठे मेरा जो है एक्सेस इसका सिस्टम का उसको मिल जाएगा। आपके मोबाइल में कोई मैसेज आएगा, जैसे ओटीपी आता है तो शेयर ना करे कहता है, पर अब वो ओटीपी क्या है उसको दिखाई देगा, तो तुरंत वो क्या कर देगा, आपका पैसा उड़न क्या कर देगा, शुगर। कभी भी ऐसी समय में आप फंस जाओ
तो कभी भी किसी मैसेज को गलती से ऐसा लगे कि एकदम फ्रॉडिया है और वो है, तो मैसेज को कभी भी क्या नहीं करना, ओपन नहीं करना। तुरंत मोबाइल को क्या करिए, स्विच ऑफ करिए, एनी डेस्क को क्या करिए, वहां से हटाइए, ये सब चीज। और बिना अनजान कोई भी कंपनी कभी भी कह दे कि एनी डेस्क या ऐसा क्या है, हमारे में भी है क्या, एक अल्ट्रा व्यू क्या क्या आता है ना, ये सबको कभी नहीं, किसी के आगे भी बीट फ्लाई इस लिंक को क्या करें बेटा, टच करें। आपको इतना पैसा क्या है बेटा, ऑफर में मिला है, ये मिला है, वो मिला है, और ये लिंक को ओपन करें। कभी जिंदगी में ऐसे किसी लिंक को टच नहीं करना चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति आपका एकदम क्या नहीं है, जानकार क्या है, नहीं है ना। 50 बार बताते हैं कोई मोबाइल ओटीपी, बैंक डिटेल कुछ भी नहीं देना चाहिए। और आप और हम लोग छोड़ो, एसपी डीएसपी तक कोई लोग पहना दिए। अब कितने तेज है माइंड में, वो सब क्या है कहानी में आप सोच लो। तो किसी अनजान लिंक पे कभी भी क्या ना मत करिए, कभी क्या है बेटा, चेक इन मत करिए जब तक कि वो आदमी आपका ट्रस्टेड जो है नहीं है। कभी गूगल से किसी की भी जगह का कस्टमर केयर नंबर क्या है बेटा, ना निकाले, है ना, ये याद रख ले जब तक वो नहीं है, नहीं तो पैसा कब शहीद होगा आपको नहीं है, ठीक है, याद रखना। क्या बेटा, जैसे मैंने अभी आपको किया, क्या किया, आपको अवेयरनेस डाला, मैंने क्या बताया आपको, सुरक्षा के क्या बताया बेटा, उपाय। गलती से लग भी गया तो भी याद रखिए, तुरंत मोबाइल का जब स्क्रीन चलेगा तो ही उसको क्या होगा, कहानी क्या होगा, मिलेगा। तुरंत उसको मोबाइल वगैरह क्या करिए, स्विच ऑफ करिए, या तुरंत जो है क्या करिए बेटा, कंप्लेन करिए, है ना, याद रखिए। तो ये क्या है बेटा, समाधान, क्या है बेटा, ऐप, ठीक। सेकंड है बेटा, इसी के अंदर आया सशक्त, क्या है बेटा, क्या है, मोबाइल ऐप। सशक्त मतलब होता है बेटा कैपेबल, कैपेबल मतलब मैं क्या हूं बेटा, सशक्त। और एक होता है वर्ड सुनते हो कि निशक्त, हैंडीकैप, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकैपेबल, मतलब कुछ है मैं भाई कर सकता हूं, आई एम कैपेबल। तू साला क्या मेरे भिखारी समझ के रखा है, ऐसा जो बोलते हैं, अच्छे घर का हूं, सशक्त हूं, मतलब मांग के खाने की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको सशक्त। अब ये क्या है बेटा, पुलिस कर्मचारियों को अपराध रोकने में क्या बनाना बेटा, सक्षम बनाना, मतलब और जो है पुलिस को क्या बनाना, मच एफिशिएंस बनाना, जिससे वो क्राइम को क्या हो बेटा, कंट्रोल करे, क्या है बेटा, क्राइम को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, है ना। एक होता है कि हम लोग बाद में मर्डर होने के बाद जाते हैं, ठीक है, और एक होता है कि ऐसा बनाए वो माहौल की है कि वहां पर कोई क्राइम क्या है बेटा ना हो, ऐसा चीज को पता करे। और इस मोबाइल ऐप से बेटा चोरी हुए वाहनों की क्या मिलेगी बेटा, जानकारी मिलेगी। अब अभी क्या होता है, चोरी हो गया, थाना में क्या दर्ज करा दिए बेटा, ये रिपोर्ट, कहां गाड़ी आई, आ भी गई तो आपको कोई अता पता नहीं चलेगा। और अब अगर आपके पास ये ऐप है और आपकी कोई गाड़ी क्या हुई है बेटा, चोरी, और आपका गाड़ी उसमें नंबर रजिस्टर्ड है, तो जैसी आपकी गाड़ी क्या होगी बेटा, ट्रैक होगी, आपको तुरंत उसमें क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन। ये क्या है बेटा, सशक्त, जो पुलिस को बेटा अपराध रोकने में क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा। तो एक क्या है बेटा, जल्दी नाम बताओ, दोनों समाधान, और एक है क्या बेटा, सशक्त। ऐसी में सेम सिमिलर नाम है तो कंफ्यूजन होता है, समझ गए क्या पढ़ना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज था, तो इसको समय मैंने क्या दिया बेटा, ज्यादा समय क्या दिया मैंने, ज्यादा। और जो चीज बेटा ज्यादा जरूरी नहीं है उसको फिर हम लोग बेटा क्या है, नहीं देते हैं, ठीक, समझ में आ गया बेटा। अपराधियों को पकड़ने में क्या मिलेगी, सहायता। सभी को भैया ऑनलाइन में से लेके सभी चीजें समझ में आ रही है, बढ़िया से समझ में आया, तो अच्छे से पढ़ना, क्या प्रश्न बनता है ये चीज आपको क्या होना चाहिए बेटा, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए यह है बेटा प्रमुख क्या है बेटा, घोषणा, ठीक है, याद रखिएगा ये उतना जो है क्या है, छत्तीसगढ़ के है बेटा ये। अब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा बेटा 2025 में छत्तीसगढ़ का बेटा कौन सा क्या है बेटा, जयंती क्या है मनाया जाएगा। 2000 में बने हैं, 2025 में 25 साल क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा। रजत क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर जुबली, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। तो 25 साल मनाने जा रहे हैं बेटा इस बार 1 नवंबर 2025। ऐसी दे देगा, क्या जयंती दे देगा, स्वर्ण जयंती, ठीक है, क्या दे देता है बेटा, रजत जयंती, है ना, गोल्डन जो है जुबली, सिल्वर जुबली, और क्या होता है 50 साल को डायमंड क्या 100, ठीक है। अब ऐसी दे देगा 4 ऑप्शन, कहां हो गया, तो 2025 में
हम लोग मनाने जा रहे हैं, याद रखना बेटा, है ना, मनाया जाएगा, ठीक है, चलेगा, समझ गए। और इसको हम लोग क्या है बेटा, किस रूप में मनाएंगे, अटल निर्माण क्या है बेटा, वर्ष। ये पेपर बनने लायक है। ये हम लोग अपने रजत जयंती दिवस को क्या है, किस जो है बेटा रूप में मनाएंगे, तो किस रूप में मनाएंगे बेटा, अटल निर्माण वर्ष, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ही उस समय क्या थे बेटा, प्रधानमंत्री, क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और क्या है बेटा KR क्या है, नारायणन क्या थे बेटा, राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ था बेटा, सेपरेट हुआ था। तो अटल निर्माण वर्ष के रूप में इसको क्या किया जाएगा बेटा, किया जाएगा, ठीक है। और ये दिया गया है कि इसको जनादेश क्या है बेटा, पर्व यानी अटल निर्माण वर्ष के रूप में इसके बाद से मनाया जाएगा। कौन सा अपन पूरा करने जा रहे हैं बेटा, सिल्वर क्या है बेटा, जुबली। तो ऐसे ही शानदार क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आया बात समझ में, चल जाएगा कहानी, अरे चलेगा। चलिए बेटा अगला है बेटा, अगला आया आरंभ व इनोवेट का क्या है बेटा, लोकार्पण, ठीक है। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है, ज्यादा पढ़ने के लिए है, छोटा सा बस। वर्किंग स्पेस का जय स्तंभ चौक रायपुर में लोकार्पण, और भाटा गांव इंटर स्टेट बस टर्मिनल बिल्डिंग में इनोवेटेड, मतलब कुछ नई चीज का इनोवेशन करने के लिए बिल्डिंग। अब देखो जहां ध्यान देना रहता है मैं खुद ज्यादा बताता हूं, नहीं है जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है बेटा, इसी में ध्यान से देखना क्या है बेटा, ये आ रहा है ध्यान से, चलो ध्यान से देखना बेटा, क्या है, नवा रायपुर में बेटा 200 एकड़ में बनेगी 5000 बिस्तरों वाली क्या बेटा, मेडिसिटी, ठीक है, मेडिसिटी, ये है सिटी ना, कोई अस्पताल नहीं, उसका नाम क्या दिया, मेडी सिटी। मेडी सिटी मतलब एक ऐसा एरिया जैसे पतंजलि बनाया है, बहुत लंबा चौड़ा एकड़ में, है ना, आप समझ रहे हो, जो रायपुर का जंगल सफारी है वो 200 एकड़ में है, और इतना बड़ा एरिया में अकेला 5000 बिस्तर वाली क्या बनेगी, बेड वाली क्या बनेगी, मेडी सिटी। मतलब समझ गए, पूरा चारों तरफ क्या रहेगा, लंबा चौड़ा 200 स्पेस है, और वहां पर क्या होगा, एक प्रकार का नेचुरल थेरेपी जैसा भी। आदमी सबसे बड़ा बीमार किसका है, क्या है, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, माहौल नहीं है, वो सबके लिए 500 क्या है बेटा, जल्दी से 5000 बिस्तर वाला क्या है बेटा, मेडी सिटी बनाया जाएगा। और इसका अर्थ है चिकित्सा सेवाओं का एक ऐसा शहर, सिटी है जहां पर बेटा स्वास्थ्य की या देखभाल की सभी सुविधा है मिलेगी। जैसे वो पतंजलि वाले बना के रखे पूरा, है ना, जाओ आश्रम टेक का, है ना, और क्या पता लगा बीमार होके बढ़िया इलाज हो गए, और फिर घर गए, और फिर कहा अपनी बाई से कचर 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 किए, है ना, और उसके बाद क्या है बेटा, आए थे किसी और चीज के लिए, और फिर कचर कचर करके फिर आगे बाईपास सर्जरी करवा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, थोड़ा माहौल क्या देना पड़ेगा वहां पर, अच्छा, और एक नया टाइप का शहर बसाया जा रहा है, ठीक है बेटा। और इसकी सुविधाएं क्या है, सब टाइप की बीमारियों का आपको वहीं पर क्या मिलेगा, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग, सब कुछ मिलेगा आपको, वहां पर दवाइयां मिलेंगी, आपको किसी चीज के लिए उस कैंपस के क्या नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाने का, मतलब इलाज है, धर्मशाला है, नए डॉक्टर जाएंगे, बीमारियों का क्या है सटीक जांच, एनालिसिस है, सब कुछ वहीं के अंदर मिलेगा। मतलब जाओ, और अगर फ्री कर दे सरकार तो वहीं चुपचाप जाके क्या हो जाओ, भर्ती हो जाओ, है ना, और उसके बाद फ्री में बढ़िया क्या पता लगा क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए अगला है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है बेटा, क्या है, केंद्रीय मंत्री दल वाला छत्तीसगढ़ में 4 क्या है बेटा, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की क्या दी है बेटा, मंजूरी। कहां कहां पर है तो याद रखना कहां पर है, सूरजपुर, क्या बेटा, सूरजपुर, कहां पर है बेटा, मुंगेली, हसौद, और क्या है बेटा, बस्तर, ठीक है। याद रखना, नए केंद्रीय है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखना। सेंट्रल स्कूल खुलेगा, कितना खुलेगा, 4, कितना सेंट्रल स्कूल है, 4, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना, अब ऐसे लिखवाते हैं उससे अच्छा है कि थोड़ा सा क्या बढ़िया से, है ना, अच्छा आदमी
कि नहीं? बेटा हम लोग ऐसी बैहा बुतहा वाला काम करते हैं, इसीलिए है 10 मिनट क्लास लेट आ जाऊंगा, पर क्या है जब पढ़ाने भिड़ गया तो क्या है कोई काम करो क्या तो बड़ा क्या आनंद से, समझ गए? आप संस्था के लिए करो कि नहीं करो, जो है हमारा कर्तव्य है आपके लिए अपना बेस्ट एफर्ट क्या है लेके, क्या है बेटा लेके आना, ठीक है? बस अब ये है क्या होता है जो अपन लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं वो क्या सल्फर, हाँ, और मतलब जैसे उसमें क्या पेट्रोलियम में अल्फा सल्फर है और वो क्या करता है पॉल्यूशन को जो है एनवायरमेंट को बहुत क्या है न करता है। तो भाई ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। जैसे ई व्हीकल का फायदा क्या है कि उससे जो है बेटा धुआं नहीं निकलता ही नहीं है। अब हो गया कहानी क्या कम हो जाएगा, तो ई व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा। पर हर जगह ई व्हीकल के लिए क्या है, भारत में आज भी ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और जगह जगह पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग है नहीं। और मान लो बहुत इमरजेंसी में एम्बुलेंस जा रही है और उसका बैटरी क्या हो गया, डाउन हो गया, अब साले कहां सेंटर में उसको 1 घंटा रोक के क्या करेंगे, चार्ज। या तो ऐसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए जो 5-10 मिनट में क्या कर दे, उसको क्या कर दे, चार्ज कर दे, तो तब आएगा। नहीं तो पेट्रोलियम तो एनर्जी क्या है चाहिए, है ना, तो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है उसके ऊपर है, ठीक है। पंडित जी बोल के अब टोक दिया, बाद में बताएंगे फिर, अब है ना, नहीं टोके रहते तो है। अच्छा लगा, समझ में आया? ऐसा जो है क्या है बढ़िया पीडीएफ के थ्रू क्या है सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और मंडे से मॉर्निंग में 10:30 बजे न्यू बैचेस स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्या है परिचित के हैं जो एसएससी पीएससी या अदर एग्जाम का क्या है तैयारी क्या है बेटा करना चाहता है, तो क्या है हाँ एक बार कांटेक्ट क्या है कर सकता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चल, थैंक यू।